हेलो एवरीवन, दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ आवर सीरीज द 12 मिनट शो। मेरा टारगेट रहेगा इस वीडियो में मैं आपको फटाफट बिजनेस इन्वायरमेंट के और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एमसीक्यूज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर अप कर दूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, बिजनेस इन्वायरमेंट रिप्रेजेंट्स टोटलिटी ऑफ फोर्सेस दैट अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन। बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो बेसिकली कौन सा फोर्सेस से बना हुआ है? इंटरनल, एक्सटर्नल, बोथ या नन? वेल द करेक्ट आंसर इज एक्सटर्नल, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता है मगर इंटरनल फोर्सेस में हमारा कंट्रोल रहता है। ओके, नेक्स्ट, माइक्रो इन्वायरमेंट को हम लोग और किस नाम से जान सकते हैं? व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट? ऑपरेटिंग लेवल, ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, जनरल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट या नन ऑफ द अबव? वेल द करेक्ट आंसर इज ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट को ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज आर अ पार्ट ऑफ विच इन्वायरमेंट? और बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो कौन सा इन्वायरमेंट का पार्ट है? माइक्रो इन्वायरमेंट, मैक्रो, इंटरनल या ऑल? द करेक्ट आंसर इज इंटरनल। इंटरनल मतलब होता है वो जो बिजनेस के अंदर का है, तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव्स तो इंटरनल ही होगा, राइट? सो इंटरनल इन्वायरमेंट में ऑर्गेनाइजेशनल का ऑब्जेक्टिव्स आता है, ऑर्गेनाइजेशनल का पॉलिसीज आता है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट? इसमें से कौन सा बिजनेस इन्वायरमेंट का डायमेंशन नहीं है? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंट? मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म बता देता हूं, PESTL। ओके, ये आप याद रख लो। P मतलब होता है पॉलिटिकल, E मतलब होता है इकोनॉमिकल, S मतलब होता है सोशल, T मतलब होता है टेक्नोलॉजिकल और L मतलब होता है लीगल। तो इसमें से जो इन्वायरमेंटल है ये विकार का इन्वायरमेंट है, सो ऐसा कोई इन्वायरमेंट नहीं है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, बाकी सारे डायमेंशंस है। ओके, नेक्स्ट, जनरल प्राइस लेवल एंड इंटरेस्ट रेट्स आर अ पार्ट ऑफ विच इन्वायरमेंट? अगर कंट्री का प्राइस लेवल बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन आ रहा है, राइट, इन्फ्लेशन, या कंट्री में जो इंटरेस्ट रेट्स चल रहा है, तो वो कौन सा इन्वायरमेंट का पार्ट है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, लीगल? अगर आप अपना कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा ये सारा जो है इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट का पार्ट है, राइट? इंटरेस्ट बढ़ना, एम्प्लॉयमेंट जो है, उसके बाद इन्फ्लेशन है, जीडीपी है, ये सब इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट का पार्ट है। ओके, नेक्स्ट, the first industrial policy was the first word is very important. First industrial policy was declared by the government of India in which year? 1947, 1948, 1991 या 1997? the correct answer is 1948। ये जो फर्स्ट पॉलिसी आई थी वो 1948 में आई थी, बट हाँ, जो बड़े रिफॉर्म्स आए वो 1991 में आए, बट जो फर्स्ट पॉलिसी का बात हो रहा है डेट वाज 1948। ओके, नेक्स्ट, डैश मीन्स रिमूवल ऑफ अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। क्या है इसमें से जो अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस हटा देता है? गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम कर दिए, इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शंस हटा दिया, यस और नो? तो वो सारा क्या चीज है, उसको क्या बोलते हैं? लिबरलाइजेशन बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, इसमें से कुछ भी नहीं बोलते हैं? वेल द करेक्ट आंसर इज ए, लिबरलाइजेशन। लिबरल होना ही मतलब होता है रेस्ट्रिक्शंस हटाना, राइट? बट प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है? गवर्नमेंट जो है अपना स्टेक पूरा सेल कर देता है, पूरा 100%, किसको? प्राइवेट लोगों को। ओके, चलो नेक्स्ट, फेमा स्टैंड्स फॉर, फेमा का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है आपसे, तो फेमा का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेकर मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एक्ट या फॉरेन अर्निंग्स मैनेजमेंट एक्ट? वेल द करेक्ट आंसर इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ओके, और इसके पहले फेरा था, फेरा, उसका फुल फॉर्म था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस। ओके, आप इन दोनों का ईयर भी याद कर लेना कि कब फेरा आया था, कब फेमा आया था। ओके, नेक्स्ट, मैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो गया, मैं बता देता हूँ इसमें क्या है। इसमें है कि गवर्नमेंट जो है अगर अपना कुछ पार्ट सेल कर देता है, कुछ पार्ट क्या करता है? सेल कर देता है प्राइवेट लोगों को, पूरा पार्ट नहीं सेल करता। वेल द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप मैनेजमेंट ऑफ फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर, बट नॉट 100%, सम पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इज सोल्ड टू प्राइवेट सेक्टर। जब कुछ इन्वेस्टमेंट का पार्ट अपना गवर्नमेंट बेच देता है प्राइवेट सेक्टर को, उसको क्या बोलते हैं? प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट, लिबरलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन? उसको बेटा बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट। अगर गवर्नमेंट पूरा बेच दे, 100% सेल कर दे, उसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। बट अगर 60%, 70% ऐसा कुछ बेच दिया, उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, और इस क्वेश्चन में वही पूछा था। ओके, चलो नेक्स्ट,
अपॉर्चुनिटी ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज अ फैक्टर ऑफ विच एनवायरमेंट? पॉलिटिकल एनवायरमेंट, इकोनॉमिकल, सोशल या टेक्नोलॉजिकल? वेल द करेक्ट आंसर इज डी, टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजी अच्छा होगा तभी तो रिसर्च बढ़ेगा, तभी तो प्रोडक्ट का डेवलपमेंट होगा, तो इसलिए इसका आंसर है टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। ओके, नेक्स्ट, डैश इज नॉट अ फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इसमें से कौन सा बिजनेस इन्वायरमेंट का फीचर नहीं है? इंटररिलेटेडनेस, रिजिड, कॉम्प्लेक्स, रिलेटिव। इंटररिलेटेडनेस, रिजिड, कॉम्प्लेक्स, रिलेटिव। वेल द करेक्ट आंसर इज बी, रिजिड, बिकॉज बिजनेस इन्वायरमेंट जो है बेटा वो रिजिड नहीं है, यस और नो, वो है फ्लेक्सिबल है, डायनामिक है, राइट? तो बिजनेस इन्वायरमेंट इज नॉट रिजिड। इंटर रिलेटेड है, कॉम्प्लेक्स है क्योंकि उसको समझना आसान नहीं है, रिलेटिव है मगर वो रिजिड नहीं है। ओके, नेक्स्ट, कस्टमर्स, सप्लायर्स, कंपिटिटर्स आर अ पार्ट ऑफ विच इन्वायरमेंट? माइक्रो इन्वायरमेंट, मैक्रो इन्वायरमेंट, इंटरनल या नन? वेल इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, दीज आर द पार्ट ऑफ मैक्रो इन्वायरमेंट। ओके, ये सब जो है वो आई एम सॉरी, ये सब जो पार्ट है बेटा वो माइक्रो इन्वायरमेंट के पार्ट है। किसके पार्ट है? माइक्रो के। और अगर मैक्रो की बात करूं तो मैक्रो में बेटा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट आता है, सोशल इन्वायरमेंट आता है, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट आता है, लीगल इन्वायरमेंट आता है और टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट आता है। सो माइक्रो जो है, माइक्रो में कस्टमर्स, सप्लायर्स, कंपिटिटर्स, ये सारे माइक्रो में आते हैं। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज माइक्रो। ओके, चलो नेक्स्ट, वी आर मूविंग टुवर्ड्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला चैप्टर। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, द मेन पर्पस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन पर्पस क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला है कंपनी का प्रॉफिट्स बढ़ाना, दूसरा शेयर होल्डर का वेल्थ को बढ़ाना, थर्ड कंपनी के कॉस्ट को कम। Now moving towards our next question, share capital and retained earnings are? share capital retained earnings क्या है? retained earnings मतलब होता है वो पैसा जो कंपनी का खुद का है और कंपनी ने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो वो कंपनी का कौन सा फंड है? ओनर्स फंड, बोरोड फंड, बोथ या नन? वेल द करेक्ट आंसर इज ए, ओनर्स फंड, बिकॉज ये पैसा कंपनी का खुद का है। बट अगर मैं वही बात करूं बोरोड फंड का, तो बोरोड फंड हो गया, मान लो डिबेंचर्स इशू किया कंपनी ने, या कंपनी ने मान लो कोई बैंक से लोन वोन लिया, पब्लिक से डिपॉजिट लिया, उसको बोलते हैं बोरोड फंड, राइट? तो इन दिस केस शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग्स आर ओनर्स फंड। नेक्स्ट, जब कंपनी बाजार में सिक्योरिटीज इशू कर रहा है तो उस समय ब्रोकर को कमीशन देना पड़ता है, अंडरराइटर को फीस देना पड़ता है, तो उस समय जो कंपनी का कॉस्ट लगता है उसको क्या बोलते हैं? फ्लोटेशन कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, फ्लक्चुएटिंग कॉस्ट या ऑपरेटिंग कॉस्ट? वेल इसका करेक्ट आंसर इज फ्लोटेशन कॉस्ट, बिकॉज ये आपको ऑलरेडी क्लास में कराया हुआ है। जब कंपनी शेयर्स इशू करता है उस समय जितने भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है उनको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट, राइट? नेक्स्ट, डैश रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन शेयर होल्डर्स फंड एंड बोरोड फंड। कंपनी का जितना खुद का पैसा है और जो बोरोड फंड है उसके बीच में जो रेशियो होता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल आउटपुट, कैपिटल रेशियो, कैपिटल स्ट्रक्चर या नन? वेल द करेक्ट आंसर इज सी, कैपिटल स्ट्रक्चर। ये आप लोग ध्यान रखना, जो रेशियो है शेयर होल्डर फंड का और बोरोड फंड का, इसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। इसका मतलब कंपनी का कितना पैसा खुद का है और कंपनी ने कितना पैसा बाहर लोगों से उठाया है। नेक्स्ट, डैश लिवरेज इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल गियरिंग। इसमें से किस लिवरेज को कैपिटल गियरिंग बोलते हैं? तीन तरह का लिवरेज होता है, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है किस लिवरेज को कैपिटल गियरिंग बोलते हैं? इसका करेक्ट आंसर इज बी, फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज को बोलते हैं कैपिटल गियरिंग। आई सजेस्ट एक बार कैपिटल गियरिंग वाला पार्ट एक बार आप बुक से भी गो थ्रू कर लेना। ओके, बट किस लिवरेज को कैपिटल गियरिंग बोलते हैं? फाइनेंशियल लिवरेज। नेक्स्ट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालने का आपसे फॉर्मूला पूछा जा रहा है। ये आपने ऑलरेडी रेशियो एनालिसिस में पढ़ा होगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का बेटा फॉर्मूला निकालने का टेक्निक होता है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। क्या होता है? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, जिसमें ईबीआईटी का फुल फॉर्म होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज बी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। नेक्स्ट, इसमें से कौन से कैपिटल को ब्लॉक कैपिटल या परमानेंट कैपिटल बोलते हैं? जो बिजनेस में ब्लॉक हो गया, जो बिजनेस में परमानेंट है। वेल इसका आंसर इज ए, फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल को ब्लॉक कैपिटल और परमानेंट कैपिटल बोलते हैं। नेक्स्ट, इसमें से किस कैपिटल को सर्कुलेटिंग या रिवॉल्विंग कैपिटल बोलते हैं, जो बार बार चेंज होता है? इसका आंसर इज बी, वर्किंग कैपिटल।
वर्किंग कैपिटल को बोलते हैं सर्कुलेटिंग और रिवॉल्विंग कैपिटल, बट वही फिक्स कैपिटल को याद रखना, फिक्स कैपिटल को बोलते हैं ब्लॉक कैपिटल या परमानेंट कैपिटल। फिक्स कैपिटल को बोलते हैं ब्लॉक कैपिटल या परमानेंट कैपिटल। नेक्स्ट, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल किसको बोलते हैं? सीधा याद रखो, जब भी एग्जाम में ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है, इसका मतलब होता है बेटा ए करेंट एसेट्स। ओके, सो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करेंट एसेट्स। मगर वही अगर आपसे पूछा जा रहा है नेट वर्किंग कैपिटल बताओ, तो नेट वर्किंग कैपिटल इज करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। ओके, एंड नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल लिवरेज कब फेवरेबल मानेंगे? आप हमेशा ध्यान रखो, जब भी अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, क्या बोला मैंने? जब भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा और हमारा कॉस्ट कम होगा, तभी हमारा कोई भी लिवरेज फेवरेबल होगा, राइट? तो इसका मतलब हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी हायर देन व्हाट? कॉस्ट ऑफ डेट, राइट? तो देखो यहाँ पे खोजो, ROI इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ डेट, ये तो चल नहीं सकता बिकॉज हमारा रिटर्न कम है मगर कॉस्ट ज्यादा है। द करेक्ट आंसर इज बी, ROI इज हायर देन कॉस्ट ऑफ डेट, राइट? हमारा रिटर्न ज्यादा और कॉस्ट कम है, और ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, दोनों बराबर है, इसलिए द करेक्ट आंसर इज बी, ROI शुड बी हायर देन कॉस्ट ऑफ डेट। ओके, so in this video we have completed 2 chapters. In the next 12 minutes I'll complete another 2 chapters. Keep watching. Thank you.